लेवल 2 सीजन 3 की हर क्लास की शुरुआत हम त्रिपदी वंदना के साथ करते हैं। आज भी हम अपने इस क्रम को नियमित और रखेंगे। इसके लिए आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप सबके हाथ पूरी विनम्रता से आनंद केंद्र के सामने जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अर्हम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। उसका जीवन शुरू नहीं जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। जीवन की प्रथम शिक्षक माँ से लेकर आज तक जिन जिन गुरुओं से मैंने और आप सब ने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया है, उन सभी सम्मानीय गुरुवरों के चरणों में शीश झुकाकर सादर वंदन। और आज का शिक्षक दिवस और भी स्पेशल है हम सब के लिए, क्योंकि हमारे अपने आदरणीय मोदी जी सर से ही ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिल रहा है। पूरे लेवल 2 परिवार और मेरी तरफ से मोदी सर, वी विश यू अ वेरी 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 हैप्पी टीचर्स डे। और आज हम सब से जुड़े, आज इस सेशन से जुड़े हुए सभी प्रेक्षा प्रशिक्षकों को और प्रेक्षा साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आत्मा स्वभाव से अमूर्त है। वह शरीर के माध्यम से मूर्तवत बन जाती है। उसकी अभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से होती है। हमारे शरीर का मुख्य भाग है नाड़ी संस्थान। वह आत्मा के आवास का मुख्य क्षेत्र है। उसके माध्यम से आत्मा की चेष्टाएं अभिव्यक्ति होती है। जिस क्षेत्र में चेतना के प्रदेश चैतन्यमय परमाणु अधिक परिमाण में एकत्र होते हैं, वह क्षेत्र चैतन्य केंद्र बन जाता है। तो क्या है ये चैतन्य केंद्र और कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे आदरणीय मोदी जी सर से, जो हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं। वैसे सर की इंट्रोडक्शन की जरूरत हम में से किसी को भी नहीं लगती है, क्योंकि हम नाम से ही जानते हैं। सो ओवर टू यू सर। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। वीतरागता का मार्गदर्शन करने वाले पूज्य गुरु चरणों में सादर सभक्ति वंदन। आज का विषय है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का जो प्रयोग है बहुत ही प्रभावी प्रयोग है। यदि किसी को यदि जल्दी भीतर की चेतना का अनुभव करना है, जल्दी अनुभव करना है, तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा उसमें जल्दी सहयोगी बनता है। मतलब चेतना की गहराई के जो लेवल्स हैं उस तक पहुंचने में चैतन्य केंद्र प्रेक्षा काफी सहयोगी बनती है। थोड़ा सा ये प्रयोग थोड़ा कठिन भी है। सामान्यतः नए साधकों में कई लोगों को इसका अभ्यास करने के बाद में चैतन्य केंद्र पकड़ में नहीं आते, या कुछ तकलीफ का अनुभव होता है। लेकिन जिनको एक बार चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का अभ्यास पकड़ में आ जाता है, फिर उनके लिए एक चैतन्य केंद्र पर इतना आनंद आता है कि वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी व्यतीत करे तो उसको वापस लौटने का भी मन नहीं करता। थोड़ा सा प्रयोग कठिन है, हल्का सा, जैसे श्वास प्रेक्षा का प्रयोग और कायोत्सर्ग का प्रयोग बहुत सरल है। ये 99% लोगों को सूट करता है, किसी भी नेचर का हो, कैसी भी शारीरिक स्थिति हो, सूट करता है। लेकिन चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग
थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत प्रभावशाली भी। अब हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि चेतना क्या है, चैतन्य केंद्र क्या है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो द्वंद्वात्मक है, चेतन और अचेतन का संयोग है। हम ना तो केवल चेतन है, ना केवल अचेतन, जीव और अजीव का संयोग है। हमारा जो अस्तित्व है वो दोनों का संयोग। और चेतन नहीं है तो केवल शरीर मुर्दा है, और यदि शरीर है नहीं, केवल चेतन है, तो वो सिद्ध परमात्मा का ही हो सकता है। परमात्मा के साथ कोई शरीर नहीं होता, केवल शुद्ध चैतन्य होता है। लेकिन हम संसारिक आत्मा है, संसार में परिभ्रमण करना है, जन्म मरण की श्रृंखला में चल रहे हैं। तो फिर हमारा जो अस्तित्व है वो जीव अजीव का साथ रहना आवश्यक है, क्योंकि संसार में यदि आत्मा को भ्रमण करना है तो उसको शरीर का साथ चाहिए। शरीर के साथ के बिना भ्रमण संभव। तो चेतन तत्व, अब हम सब जानते हैं कि चेतन और अचेतन का जो हमारा अस्तित्व है उसमें चेतन तत्व प्रमुख है। मतलब हमारा जो मूल अस्तित्व है वो चेतन तत्व है। ये ध्यान करने वाले साधक का अनुभव भी होना चाहिए और ये स्मृति में भी रहना चाहिए कि मैं शरीर से भिन्न चेतन तत्व हूं। ये साधना में आगे बढ़ने का मुख्य आधार है। वेद विज्ञान का भी यही प्राथमिक आधार है और साधना में बढ़ने का मोटिवेशनल आधार भी यही है। यदि हमने इस बात को भूल गए कि मैं चेतन तत्व हूं, तो फिर हम क्या मानेंगे? शरीर ही सब कुछ है। तो फिर शरीर जो मांगेगा, खाने के लिए मांगेगा, घूमने के लिए मांगेगा, मतलब आराम मांगेगा, तो फिर हम उसमें ही ज्यादा समय लगाने वाले। अब रहा कि चेतन जो है, हमारा जो मूल अस्तित्व है, ये हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारे शरीर में प्रकट होता है। और आत्मा का भी ये स्वरूप माना गया है कि आत्मा शरीर परिमाण होती है। जिस गति में हमको जैसा शरीर मिलता है, आत्मा उतना ही आकार ग्रहण कर, उतना ही एक्सपैंड हो जाती है। छोटे शरीर में छोटा एक्सपेंशन, बड़े शरीर में बड़ा एक्सपेंशन। तो पूरे शरीर में आत्मा के असंख्य जो प्रदेश हैं वो फैले हुए हैं। लेकिन आत्मा तो अरूपी है, ना तो उसका कोई रंग है, ना कोई रूप है। उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, किसी इंस्ट्रूमेंट से पकड़ा नहीं जा सकता। वो अपने गुणों के आधार पर उसका अनुभव किया जाता है। चेतना का सबसे मुख्य गुण है जानना और देखना। ज्ञाता दृष्टा स्वरूप जो है उस चेतना का सबसे प्रमुख जो बोले गुण है। हम साधना में भी भेद विज्ञान का अनुभव भी इसी आधार पर करते हैं। जब कायोस्तर की स्थिति में भी चेतना का अनुभव इसी आधार पर करते हैं। जो जानने और देखने वाला तत्व है वह तो मैं हूं, वो चेतन तत्व है। तो फिर अब जो अरूपी है, जिसका कोई रूप नहीं है, लेकिन वो अपने गुणों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रकट होता है और वो नर्वस सिस्टम उसका माध्यम बनता है। तो नर्वस सिस्टम के माध्यम से चेतना का तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है। और हमारे शरीर में भी ऐसा, शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर नर्वस सिस्टम काम ना करता हो। हालांकि हमारा मुख्य नर्वस सिस्टम का स्थान तो जैसे मानते स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, लेकिन पेरिफेरल्स के माध्यम से वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। इसी तरीके से यदि हम चेतना के विशिष्ट स्थानों का भी बात करें, जैसे नर्वस सिस्टम का मुख्य स्थान कहाँ पर है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। इसी तरीके से हमारे शरीर में चेतना का की विशिष्ट अभिव्यक्ति कहाँ होगी? जहां पर नर्वस सिस्टम की विशिष्ट अभिव्यक्ति है या उसके विशिष्ट सेंटर है, वहीं पर चेतना की विशिष्ट अभिव्यक्ति होने वाली। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ही मोस्टली चेतन केंद्र वहीं पर ही है। जो विशिष्ट चैतन्य केंद्र, जो पावरफुल चैतन्य केंद्र है, वो भी वहीं पर ही है।
अब पूरा शरीर जब चैतन्यमय है, पूरे शरीर में आत्मा है, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा पूरा शरीर ही चैतन्य केंद्र है। शरीर का कण कण चैतन्य केंद्र है। जब आत्मा में अनंत शक्ति है, जो चीज में अनंत शक्ति होती है उसके एक कण में भी अनंत शक्ति होती है। पैर के अंगूठे में भी अनंत शक्ति है, लेकिन जब अनंत शक्ति जग जाए तो पैर में भी अनंत शक्ति और पूरे शरीर में भी अनंत शक्ति, लेकिन अभी तो वो स्थिति हमारी है नहीं। तो पूरा शरीर चैतन्य केंद्र है, लेकिन फिर भी कुछ विशिष्ट होता है। जैसे हम भारत देश को लें, अब पूरा देश तो भारत है, इंडिया है, लेकिन क्या है, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, ये जो बड़े बड़े शहर हैं वो क्या है, एक भारत की विशेष पहचान है। इसी तरीके से जो हमारे हमारे शरीर में भी ऐसे कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर चेतना विशिष्ट रूप से अभिव्यक्त होती है। आयुर्वेद जैसे 108 मर्म स्थानों को मानता है और नेचुरोपैथी कुछ मानता है, तो पूरा शरीर ही शक्ति का भंडार है, जगह जगह शक्ति के केंद्र है। एक्यूपंक्चर वाले अलग केंद्र मानते हैं, एक्यूप्रेशर वाले, क्योंकि हर एंगल से उन्होंने स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने केंद्रों को माना है। योग में मुख्यतः 7 चैतन्य केंद्रों को विशेष महत्व दिया गया। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जब 12-13 साल तक अपनी एकांत और लंबी साधना की, भगवान महावीर की साधना का जब अध्ययन किया, पढ़ा उनको, फिर जब उन्होंने 6-6 महीने की एकांत साधना की, उन्होंने अनुभव अपने, जब, क्योंकि क्या होता है, आप जानते हैं कि आयुर्वेद का जितना भी लिखा गया है, साहित्य लिखा गया है, पुराने जमाने में कोई लेबोरेटरी नहीं थी। वो क्या करते थे, चेतना की शक्तियों के आधार पर उन्होंने पेड़ पौधों से बातचीत की, उसके गुण धर्म को समझा, और उस गुण धर्म के आधार पर आयुर्वेद का पूरा सारा का सारा रहस्य जनता के सामने आया। तो इसी तरीके से हमारा पूरा शरीर चैतन्यमय है, शक्तियों का विशिष्ट भंडार। तो हमारे कुछ केंद्र, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जब भीतर साधना की, तो साधना करते करते उनको और भी 6 केंद्र और पकड़ में आए। तो 13 चैतन्य केंद्र हैं। पहला शक्ति केंद्र है, रीढ़ की हड्डी का निचला स्थान, उसके पेड़ू का स्थान पर हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, फिर नाभि का स्थान तेजस केंद्र है, फिर हमारा हृदय का जो जो पास गड्ढा है वो आनंद केंद्र है, फिर ऊपर चलते हैं तो ये विशुद्धि केंद्र है, जो हमारा कंठ का स्थान, कि जीभ का जो अग्रभाग है वो ब्रह्म केंद्र है, नाक का अग्रभाग हमारा प्राण केंद्र है, दोनों आंखें चाक्षुष केंद्र है, दोनों कान के भीतर का भाग अप्रमाद केंद्र है, ये दोनों भ्रुकुटियों के बीच दर्शन केंद्र है। फिर इसके ऊपर चलें तो ललाट का मध्य भाग हमारा ज्योति केंद्र, फिर शांति केंद्र, और ये जो चोटी का स्थान है वो ज्ञान केंद्र। इस तरीके से 13 चैतन्य केंद्र। और आपके पुस्तक में आप जीवन विज्ञान की रूपरेखा में 13 चैतन्य केंद्रों के विशिष्ट गुणों का भी उल्लेख किया गया, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं कि किस किस चैतन्य केंद्र पर ध्यान करने से किन किन विशिष्ट गुणों का विकास हो सकता है। तो ये अब, लेकिन ये जो 13 चैतन्य केंद्र हमारे शरीर में विशिष्ट जो बताए गए हैं, ये भी जगे हुए नहीं है। अभी सामान्य साधक के जगे हुए नहीं, इन चेतना के ऊपर भी आवरण आया हुआ है। जैसे हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते, जैसे एक दिया है, दिए के ऊपर एक जाली है, और जाली भी पूरा कचरे से भर गई है। अब क्या हो रहा है, उस जाली इतने सघन कचरे से भरी हुई है कि दिए का प्रकाश उस जाली से भी बाहर या तो आ नहीं पा रहा है, या आ रहा है तो इतना आ रहा है जैसे लग ही नहीं रहा कि भीतर बहुत बड़ा दिया जल रहा है। या फिर इसको दूसरे उदाहरण से समझें कि जैसे कोई चमकता हुआ पत्थर है, अब चमकते हुए पत्थर पर इतनी गंदगी जम गई है कि उसकी चमक खत्म हो गई, उसका प्रकाश खत्म हो गया।
तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का जब व्यक्ति अभ्यास करता है, रोज 1 घंटा 2 घंटा, जब वहां ज्ञाता दृष्टा भाव से केवल जानता केवल देखता सघन प्रेक्षा करता है, तो जाली पर जो कचरा आया था वो कचरा धीरे धीरे क्या होने लगता है, कचरा हटने लगता है। या बोले उस पत्थर के ऊपर जो चमकीला पत्थर था जिसमें प्रकाश ही प्रकाश था, उसकी काई है गंदगी है वो हटती है, तो धीरे धीरे उसका प्रकाश बाहर आने लगता है। तो चैतन्य केंद्र की जब प्रकाश बाहर आएगा तो चैतन्य केंद्र की शक्तियां उपलब्धियां वो भी हमारे को अनुभव होने लगती हैं। हमारे चित्त को वो शक्तियों का अनुभव होने लगता है, वो ज्ञान का विवेक का शक्ति का अनुभव होने लगता है। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का मतलब है चैतन्य केंद्रों की घुटाई करना। चैतन्य केंद्र के ऊपर जो आवरण आया उस आवरण को हटाना, तो फिर चैतन्य केंद्र की शक्तियां अभिव्यक्त होने लगती। तो ये चैतन्य केंद्रों का हमारे शरीर में एक मोटा मोटा मैंने आध्यात्मिक स्वरूप बताया कि पूरे शरीर में चेतना है, चेतना के असंख्य प्रदेश हैं, पूरा शरीर चैतन्य केंद्र है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर चैतन्य केंद्र चेतना की शक्ति विशिष्ट रूप से अभिव्यक्त होती है। अब साइंटिफिक दृष्टि से भी देखें, हालांकि मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अगली क्लास में जब साइंटिफिक लिया जाएगा तो उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कोरिलेशन बताता हूँ कि साइंटिफिक दृष्टि से भी हमारे शरीर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये डक्टलेस ग्लैंड्स का, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। ये हमारे आचरण के व्यवहार के नियामक ग्रंथियां हैं। हमारा जो भी आचार व्यवहार है उसकी नियामक तत्व जो बोले नियामक जो केमिकल का सीक्रेशन होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। एक व्यक्ति का आचार बहुत सुंदर है, एक विचार बहुत सुंदर है, और एक व्यक्ति का आचार विचार सामान्य है, एक एक व्यक्ति का निम्न स्तर का है। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन। यदि हमारी नीचे की ग्रंथियां सक्रिय हैं तो फिर आचरण और व्यवहार क्या होगा, निम्न कोटि का होगा। और यदि ऊपर की ग्रंथियां जैसे पिट्यूटरी और पीनियल सक्रिय है तो आचरण व्यवहार संतुलित होगा, उच्च कोटि का होगा। अब ये जो बात साइंस ने प्रूव की, वही बात चैतन्य केंद्र परीक्षा में भी प्रूव हुई। चैतन्य केंद्र परीक्षा में भी या जो अध्यात्म है इसमें ये माना गया है कि हमारे 13 चैतन्य केंद्रों में जो नीचे के 3 चैतन्य केंद्र हैं, शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और तेजस केंद्र, ये हमारे काम केंद्र और भोग के केंद्र। यदि हमारी चेतना यहाँ पर ज्यादा रहती है, नीचे के 3 चैतन्य केंद्रों के आसपास रहती है, तो वो व्यक्ति का हर समय मन जो बोलते हैं ना, हर समय जो मन कहाँ भागेगा, संसार के भोगों की तरफ भागेगा, काम की तरफ भागेगा, और उसका व्यवहार निम्न स्तर का होगा, पाप की तरफ ज्यादा जाने वाला होगा, संसार की तरफ जाने वाला होगा, पदार्थ से अटैचमेंट वाला होगा। जब चेतना इन 3 चैतन्य केंद्रों से ऊपर उठ जाती है, आनंद केंद्र या आनंद केंद्र से ऊपर के चैतन्य केंद्रों में जब हमारी चेतना रहती है, तो फिर क्या होता है, नीचे के जो भोग और काम के केंद्र थे उन पर नियंत्रण रहता है, और वो हमारे भोग और काम पर नियंत्रण स्थापित करके रखती है, क्योंकि हमारी उच्च चेतना जाग गई है। तो हमारा चैतन्य केंद्र परीक्षा का लक्ष्य क्या है कि चैतन्य केंद्रों का जागरण करना है, और जो नीचे हमारी चेतना है उसको क्या करना है, चेतना का ऊर्ध्वारोहण करना। तो प्रारंभ में हमारा लक्ष्य ये रहता है कि हम नीचे के 3 केंद्रों की जो शक्ति है उसको है जैसी रहने दें। प्रारंभ में हम ऊपर के चैतन्य केंद्रों का विकास करें। ऊपर के आनंद केंद्र या उससे ऊपर के जितने भी केंद्र हैं, उनका जितना जितना विकास होगा उतना उतना विवेक का विकास होगा, उतना उतना उच्च चेतना का विकास होगा, उतना उतना अध्यात्म का विकास होगा, उतना उतना पाप से बचने का अभ्यास होगा। तो हमारा पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम
ऊपर के चैतन्य केंद्रों को जागृत करें। और जब हम ध्यान में नहीं भी हैं, हर समय जब भी ध्यान आए तो हम अपने भीतर जाकर देखें कि हमारी चेतना भी कहाँ पर है, नीचे के चैतन्य केंद्रों पर है या ऊपर के चैतन्य केंद्रों पर है, कहाँ है हमारी चेतना। जो ध्यान का अभ्यास करते हैं उनको मालूम पड़ता है, जैसे ध्यान देते हैं, कि अभी कहाँ कौन से चैतन्य केंद्र के आसपास चेतना घूम रही है। तो हमें ज्यादा अभ्यास, यदि हमारी लगे कि हमारी चेतना नीचे के केंद्रों पर है, तो उसे ऊपर वापस ले आए, विशुद्ध केंद्र पर लिया, ज्ञान केंद्र पर लिया। ऐसा जो साधक सतत जागरूक रहता है, वो अपने आप को पाप से बचा सकता है, काम भोग से बचा सकता है, संसार की आसक्ति से बचा सकता है। यही जागरूकता है, यही साधक को जागरूक है। चेतन केंद्रों के अभ्यास के बाद में ये जागरूकता का विकास भी होने लगता है, और ये जागरूकता रखनी भी है साधक। अब हम आगे चलते हैं। चेतना, इसके हमारा प्रयोजन क्या है। हमने आध्यात्मिक स्वरूप को समझा कि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का हमारा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, जैसे मैंने बताया, चैतन्य केंद्रों की जागरण की प्रक्रिया है, चेतना की शक्तियों के जागरण की प्रक्रिया है। और एक जो विशिष्ट बात है वो ये है, ये वृत्तियों के परिष्कार की प्रक्रिया है। और दूसरा बिंदु लें तो ये वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र को तोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम। अब साइंटिफिकली जब हमने समझा था कि हमारी एडिनल और गोनाड्स ग्रंथियां हमारे वृत्तियों के जो कि हमारी वृत्तियां भीतर से उदय में आती हैं, भीतर के संसार से, जो हमारी सूक्ष्म चेतना से, अवचेतन मन से, अचेतन मन से जो उदय में आती है, शरीर में प्रकट कहाँ से होगी? ग्रंथियों के माध्यम, नीचे के चैतन्य केंद्रों से प्रकट होगी। यदि हम ऊपर के चैतन्य केंद्रों का विकास कर लेते हैं, इसका मतलब हुआ साइंस की भाषा में ऊपर की ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं, और अध्यात्म की भाषा में ऊपर के चैतन्य केंद्रों का विकास करते हैं। ऊपर के चैतन्य केंद्रों का विकास करने का माध्यम है विवेक चेतना का विकास। विवेक चेतना के विकास से क्या होता है? वृत्तियों के परिष्कार की क्षमता आ जाती है। जब व्यक्ति विवेक चेतना में रहता है, तो जैसे ही कोई वृत्ति उदय में आती है, विवेक चेतना क्या करती है? उससे कंट्रोल मिल जाता है। ये अच्छा नहीं है। विवेक का मतलब तो आप सभी जानते हैं, हे और उपादेय को जानने की क्षमता विवेक शक्ति कहते हैं। मतलब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये जानने की क्षमता को हम विवेक कहते हैं। जैसे जैसे ऊपर के चैतन्य केंद्र जागते हैं, तो हमारी विवेक चेतना जागृत हो जाती है। विवेक चेतना जागृत होती है तो क्या होता है? जैसे ही कोई वृत्ति उदय में आती है, तो हम तुरंत विवेक चेतना से क्या कर देते हैं? यदि हे है तो ये छोड़ने लायक है, ज्ञाता दृष्टा भाव से उसको छोड़ दिया, या कोई अपने चित्त को, मन को किसी दूसरे काम में लगा दिया, तो वो धीरे धीरे बिना फल दिए निकल जाए। ये तो हुआ वृत्ति जब उदय में आई तब किया। और ऊपर के चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करने से भी भीतर की भी सफाई होती रहती। भीतर जो हमारे वृत्तियां पड़ी हुई थी, अनंत जन्मों से हम साथ लेके आए थे, धीरे धीरे उन जड़ से ही समाप्त होने लगती है। तो चैतन्य केंद्र शिक्षा के प्रयोग वृत्ति परिष्कार का भी बहुत उत्तम प्रयोग। अब वृत्ति, प्रवृत्ति, पुनरावृत्ति क्या होती है? जैसे हमने 18 तरह के पापों को मुख्य माना है। हिंसा, चोरी, और अपने राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कलह, ईर्ष्या, द्वेष, ये 18 तरह के भिन्न भिन्न तरह के ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज हैं, पाप एक्टिविटीज हैं, जिसमें ये सारी वृत्तियों के रूप 18 का मतलब 1800 भी हो सकती है। इनके भी सब डिवीजन किए जाए तो 1800 हो सकती है, 18,000 हो सकती है। ये वृत्तियां, पाप रूपी वृत्तियां अनंत जन्मों से हमारे साथ में आ रही हैं। ऐसा नहीं कि इसी जन्म की, पिछले जन्मों से आ रही। अब ये क्या, जब पिछले जन्मों से आ रही, जब भी इनका उदय होने का मतलब इनका फल देने का समय होता है, तो ये भीतर से क्या होती है? भीतर से बाहर प्रकट होती
मान लिया क्रोध की वृत्ति का उदय हुआ, उत्पन्न हुआ, क्रोध का उदय हो गया। अब क्रोध शरीर वाणी, अब क्रोध की अभिव्यक्ति कहां से होगी? शरीर वाणी और मन के द्वारा वो योग रूप में अभिव्यक्त हो, व्यवहार में अभिव्यक्त हो। उससे पहले कहां पर आएगी? भाव में आएगी। तो वृत्ति सबसे पहले भाव बनेगी, भाव से फिर वो क्या करेगी? हमारे शरीर में योग रूप में अभिव्यक्त होने के लिए शरीर वाणी और मन का सहारा लेने वाला। तो क्रोध का भाव जब पैदा हुआ, क्या होगा? अब उसे अभिव्यक्त होना है, वृत्ति को क्या करना है? प्रवृत्ति में जाना। तो यदि साधक ने चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग किया है, क्योंकि क्या होता है, अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको 2-3 तरह। जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है और प्रधानमंत्री ने बुलेट प्रूफ कार का व्यवस्था की हुई है, गार्ड्स की व्यवस्था की है, मतलब अपनी सुरक्षा की हुई है, जगह जगह चेक्स किए हुए हैं। यदि कोई आतंकवादी उस प्रधानमंत्री को आक्रमण करना चाहता है तो क्या करेगा? वो भी अपनी योजना बनाएगा। जितनी ज्यादा सुरक्षा प्रधानमंत्री के ऑफिस ने की है, उतनी ज्यादा प्रधानमंत्री की सुरक्षा होने वाली। यदि वो आखिर तक भी पहुंच जाएगा तो उनकी, मतलब जितने सुरक्षा के लेवल स्ट्रांग है, उतनी ज्यादा सुरक्षा होने वाली। ऐसे ही हमारे साथ जो भीतर से कषाय या वृत्ति का जब उदय आता है, हमने भी यदि सुरक्षा के चेक्स बना रखे हैं भीतर, तो हमारा वो वृत्ति धीरे धीरे शरीर वाणी मन के आने तक तो बहुत कमजोर पड़ जाएगी। यदि हमने कोई चेक ही नहीं बनाए, हमने कोई साधना का अभ्यास ही नहीं किया है, तो क्या होगा? सीधी भीतर से आएगी और शरीर वाणी मन पर उतर जाएगी और बम्बार्ड हो जाएगी। वो क्या, सामने वाले पर, मतलब उसको अपना भान नहीं रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान क्या है, कि ऐसा नहीं कि साधक व्यक्ति के भीतर में कोई वृत्तियां नहीं है या नेगेटिविटी नहीं है उसकी। उसकी साधना के द्वारा धीरे धीरे कम भी हो रही है और वो अभिव्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही। क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि उसने साधना के द्वारा हर जगह चेक्स बना दिए, तो वृत्तियां उदय में नहीं आ पाती, प्रवृत्ति का रूप ही नहीं ले पाती। सामान्यतः एक संसारिक जो आध्यात्मिक नहीं है, साधना नहीं करता, क्या करता है? क्रोध की वृत्ति आई तो वो पहले मन से क्रोध का चिंतन करता है, भयानक रूप से मन से क्रोधित होता है, फिर वो सारी अपनी भाव वाणी से निकालता है और फिर शरीर से भी निकालता है। वृत्ति क्या हुई? अब ये प्रवृत्ति में आ गई। उसने अपने शरीर वाणी और मन की अशुभ प्रवृत्ति से क्या किया? बहुत सारे नए कर्मों का ग्रहण कर दिया। हर एक्टिविटी नए कर्मों का ग्रहण करती। नए कर्मों का ग्रहण करने से वो वापस वृत्ति भीतर चली जाती है। आने वाले 5 साल, 10 साल, 1 साल या अगले जन्म में या अगले 10 जन्म बाद वो वापस से वृत्ति उदय में आएगी, तो वृत्ति वापस प्रवृत्ति में आएगी। प्रवृत्ति यदि कर ली तो वापस पुनरावृत्ति। ये संसार में हम भटक भी इसी वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के कारण ही भटक रहे हैं। यदि हम वृत्ति को प्रवृत्ति में ना लाएं तो क्या होगा? पिछला कर्म क्या होगा? बिना नए कर्म का बंधन किए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? वृत्ति आए उदय में, लेकिन प्रवृत्ति तक नहीं पहुंचे। प्रवृत्ति तक नहीं पहुंचेगी तो पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो वृत्ति 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 का मतलब है नेगेटिव भाव मान ले, एक तरीके से अशुभ भाव मान ले। अशुभ भाव प्रवृत्ति तक नहीं पहुंचे, इसके लिए क्या कर? इसमें चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का बहुत बड़ा योगदान। साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि ऊपर की ग्रंथियां सक्रिय होने पर अशुभ भावों का सीक्रेशन करने वाली ग्रंथियों पर कंट्रोल हो जाता है। इसी तरीके से ऊपर के साधना के, अब देखिए आप ये मत समझिए कि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा से ही वृत्ति प्रवृत्ति पुनरावृत्ति का चक्कर टूटेगा। श्वास प्रेक्षा से भी टूटेगा, कायोसर्ग से भी टूटेगा। क्यों? क्योंकि श्वास प्रेक्षा से भी ऊपर के चैतन्य केंद्र अपने आप सक्रिय। आप चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का ध्यान नहीं कर रहे हैं तो भी ऊपर के चैतन्य केंद्र सक्रिय बने, क्योंकि चेतना निर्मल बन रही है श्वास प्रेक्षा से, तो ऊपर के चैतन्य चेतना का निर्मलीकरण होगा और ऊपर के चैतन्य केंद्र जाएगा। कायोसर्ग से भी ऐसा होगा, शरीर प्रेक्षा से भी होगा। लेकिन ये क्या है?
चैतन्य केंद्र प्रेक्षा डायरेक्ट चैतन्य केंद्रों को जगाने की प्रक्रिया है। तो दोनों में से कोई कम नहीं है। श्वास प्रेक्षा का भी अपना उतना ही महत्व है जितना चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का है। ये ध्यान के इतने सारे रूप क्यों बनाए गए? मूल तो सब में है राग द्वेष मुक्त रहना। मूल सबका एक ही है, राग द्वेष मुक्त रहना है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में भी वही करना है, श्वास प्रेक्षा में भी वही करना है, लेकिन आलम्बन बदल गया। उसमें श्वास का आलम्बन था, इसमें चैतन्य केंद्रों का आलम्बन। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का एक जो प्रयोजन है, अब ये वृत्ति प्रवृत्ति पुनरावृत्ति के चक्र को तोड़ना श्वास प्रेक्षा का भी एक कारण बनता है। श्वास प्रेक्षा में भी ये होता है, लेकिन ये इसका मुख्य प्रयोजन दे दिया है। तो हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं तो वृत्ति प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति का चक्र टूट जाता है। इस टूटने का मतलब क्या हुआ? अब आत्मा नए कर्मों का ग्रहण नहीं कर रही। जब आत्मा नए कर्मों का ग्रहण नहीं करेगी तो धीरे धीरे निर्मल बन जाएगी। पुराने कर्म छूटते जाएंगे, नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में धीरे 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 हमारी आत्मा क्या होगा? पवित्र बनती जाएगी, निर्मल बनती जाएगी और विवेक चेतना बढ़ती चली जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल बन जाएगी और हमारा पूरा, खाली चैतन्य केंद्रीय जागृत नहीं होंगे, पूरे चेतना ही जागृत हो जाएगी। जब आत्मा पर कर्म ही नहीं बचेगा तो संपूर्ण चेतना जागृत होने वाली है, लेकिन सब ये धीरे धीरे होने वाला है। तो ये चैतन्य केंद्रों का कुछ मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात को जल्दी संपन्न कर दूं और क्वेश्चन आंसर में से लूं तो ज्यादा क्लैरिटी भी हो जाएगी सबको, सबका जिज्ञासाएं भी समाधान हो जाएगी। 2-3 मिनट और लूंगा। अब प्रक्रिया को और लेते हैं। प्रक्रिया में ये है, चैतन्य केंद्रों का ध्यान करते समय हम क्या करते हैं? आगे से पीछे हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का जब ध्यान करने का बोलते हैं कि भाई अपने चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। जैसे टॉर्च का प्रकाश सीधी रेखा में जाता है, उसी तरीके से अपने चित्त को आगे से पीछे तक ले जाए। अब हम बताते तो चैतन्य केंद्र को कहाँ बताते हैं कि ये हमारा हृदय के पास जो गड्ढा है वो आनंद केंद्र है, लेकिन आनंद केंद्र है यहाँ पर नहीं है कहाँ पर है? वो आनंद केंद्र ये हृदय के पास जो गड्ढा है उसकी सीधी रेखा में जहाँ स्पाइनल कॉर्ड का स्थान में जो स्थान है वो वहां पर चैतन्य केंद्र। ऐसे शक्ति केंद्र भी स्पाइनल कॉर्ड के निचले सिरे पर है। स्वास्थ्य केंद्र उसके 2-3 उंगल ऊपर पेड़ों के स्थान के पीछे की साइड में स्पाइनल कॉर्ड पर है। इसी तरीके तेजस केंद्र भी, ये सारे ही चैतन्य केंद्र हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर, हमारे सुषुम्ना मतलब जो नाड़ी स्पाइनल कॉर्ड है वहां पर सारे चैतन्य केंद्र। तो ध्यान करते समय हम क्या बोलेंगे? आगे से पीछे तक ले जाएं। तो आपको चित्त को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जैसे आनंद केंद्र पर ध्यान करना है तो हम हृदय के पास जो गड्ढा है वहां से चित्त को ले जाएंगे और आगे से पीछे तक, जैसे टॉर्च का प्रकाश जाता है वैसे आगे से पीछे तक ले जाकर उस चैतन्य केंद्र को वहां पर ज्ञाता दृष्टा भाव से केवल जानेंगे, केवल देखेंगे। वहां जो भी प्रकंपन है, जो भी संवेदन है, उसका केवल क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। जो भी संवेदन है, प्रकंपन है, जो कुछ भी हो रहा है उसको केवल जानेंगे, केवल देखेंगे। सारे चैतन्य केंद्रों पर यही करना है। जो चैतन्य केंद्र जैसे जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड वाले चैतन्य केंद्र है वहां तो हम आगे से पीछे तक जाने वाले, विशुद्धि केंद्र तक, शक्ति केंद्र से विशुद्धि केंद्र तक तो यही प्रक्रिया रहनी है। हम आगे से देखना चालू करेंगे, पीछे तक देखेंगे। लेकिन कुछ चैतन्य केंद्र हमारे टिप पर है, जैसे हमारा ब्रह्म केंद्र हमारे जीव के अग्रभाग पर। अब यहाँ आगे से पीछे नहीं जाना, यहाँ हम क्या करेंगे? जीव के अग्रभाग पर चित्त को केंद्रित करें। वहां होने वाले प्रकंपन, संवेदन, जो कुछ हो रहा है उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से अनुभव करें। केवल जानेंगे, केवल देखेंगे। यही प्राण केंद्र पर करेंगे। आंखों में हम भीतर तक जाएंगे, कान में हम भीतर तक जाएंगे, यहाँ हम भीतर जाएंगे दर्शन केंद्र में। ऐसे ही ज्योति केंद्र में भी भीतर जाएंगे।
यहाँ भीतर जाएंगे, यहाँ थोड़ा जैसे दिए, ये ज्ञान केंद्र और शांति केंद्र पर समझे तो दिए के प्रकाश की तरह अपने अपने फैलाएंगे। भीतर नहीं जाकर, यहाँ जाकर जैसे दिए का प्रकाश फैलता है वैसे वहां अपनी चित्त को फैलाएंगे और वहां का ज्ञान केंद्र का अनुभव करेंगे। ये सारे 13 चैतन्य केंद्रों का प्रयोग करने की विधि है, प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि अब मैंने अपनी तरफ से शॉर्ट में आपको चैतन्य केंद्र परीक्षा के बारे में बताया है। तो मुझे लगता है कि प्रश्नों के माध्यम से विषय और क्लियर हो पाएगा। तो अपने हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में प्रश्न लिख दें, तो मैं प्रश्नों के द्वारा आपका समाधान देने का प्रयास करूँ। जब तक हैंड रेज होते हैं तब तक एक प्रश्न आया हुआ है, मैं उसका आंसर देता हूँ जब तक दूसरे प्रश्न आते हैं आज के विषय के। शायद वो श्रीलंका से नीलम जी के प्रश्न थे कि यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, एसिडिटी की समस्या है, तो सूर्य, अब उसको सर्दी की भी समस्या है और उसको गर्मी की भी समस्या है, तो करना ही चाहिए सूर्य भेदी चंद्र भेदी। तो केवल एक ही समस्या हो तो करना चाहिए। जैसे आपको कफ की ही समस्या है तो आप सूर्य भेदी करेंगे, या आपको केवल एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप चंद्र भेदी करें। दोनों प्रॉब्लम में फिर ना करें, हो सकता है एक ठीक हो जाएगी, एक ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ प्राणायाम बैलेंस्ड है, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये बैलेंस्ड प्राणायाम है, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसी तरीके से जिन लोगों को भी इसकी समस्या है वो पहले रोग का प्रिवेंशन करें कि उसका कारण क्या है। खाने का असंयम है, खाने का टाइमिंग सही नहीं है, तो वो ज्यादा ध्यान रखें कि खाने का टाइमिंग सही नहीं तो टाइमिंग सही करें, खाना सही नहीं तो खाना सही करें। यदि आप एक्सरसाइज वॉक नहीं करते हैं तो वो चालू करें, आहार ज्यादा लेते हैं तो वो कंट्रोल करें। तो सबसे पहला हमारा लाइफ स्टाइल और आहार ठीक करें, रोज आसन प्राणायाम करें। तो मुझे लगता है यदि इतना ध्यान रखने वाले को तो जल्दी से बीमारी आती नहीं। अब साल में 1-2 दिन बुखार आ गया, सर्दी जुकाम हो गया, ये सामान्य बात। तो थोड़ा सा आहारचर्या, जीवनचर्या पर ध्यान रखें, बैलेंस, ना तो अति में नहीं जाना। प्रेक्षा ध्यान में कोई भी हार्ड आसन ज्यादा रिकमेंड नहीं हुए, हार्ड प्राणायाम रिकमेंड नहीं हुए। हमारा लक्ष्य शरीर का भी नहीं है, हमारा लक्ष्य चैतन्य के जागरण का है। इसलिए हम रोज नियमित 30 मिनट तक एवरेज अपना 10-15 आसन कर लें और अपने 5 मिनट प्राणायाम कर लें, इतना कि हमारा शरीर हमारा साधना में सहयोगी बना रहे। इतना करना आवश्यक है, इतना बैलेंस करें। फिर इसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप किसी नेचुरोपैथी से या किसी और से भी संपर्क करके पहले अपने आप को ठीक करें, फिर आगे। हाँ, आज के क्वेश्चंस ले लीजिए प्लीज। हाँ सर, चंचल जी का हैंड रेज है। चंचल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र सर, जी जय जय। मैं पूछ रही थी जो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है ना, जो कौन सा चैतन्य केंद्र करना चाहिए? क्योंकि पहली बार करते हैं ना, जो शुरू में कौन सा करना चाहिए? शुरू एक तो कहाँ से, किससे करना है? बोल तो कोई बेसिस है क्या? ठीक है, इन्होंने पूछा है कि चैतन्य केंद्र परीक्षा का प्रयोग प्रारंभ करना है तो कहाँ से करना है। मैंने बताया था कि शुरू में चैतन्य केंद्र परीक्षा का प्रयोग हमेशा आनंद केंद्र या उससे ऊपर के केंद्रों का करना चाहिए। अब आनंद केंद्र से ऊपर के भी कितने केंद्र हैं? 10 केंद्र है। नीचे के 3 केंद्र को छोड़ दें तो भी 10 केंद्र है। 10 का अभ्यास नहीं करना। आइडियली क्या करना चाहिए, आप आनंद केंद्र पर ध्यान लगाएं 30 मिनट और लास्ट में 10 मिनट ज्योति केंद्र परीक्षा, तो ये ठीक हो। एक तो ये हो गया। या विशुद्धि केंद्र ले लें, या 2 करने हैं तो 15 मिनट आनंद केंद्र पर करें, 15 मिनट विशुद्धि केंद्र पर करें और 5-7 मिनट ज्योति केंद्र। ज्योति केंद्र तो परीक्षा तो लास्ट में करना ही है आपको, सब केंद्रों के बाद। यदि कोई व्यक्ति सारे ही
चैतन्य केंद्रों का करना चाहता है तो उसमें एक सावधानी ये रखनी, पहले नीचे के चैतन्य केंद्रों का ध्यान करें, ताकि जब हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का एंड करें तो ऊपर के चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करके एंड करें, ताकि हमारी चेतना बाकी के पूरे दिन ऊपर के केंद्रों पर ज्यादा रहे, नीचे ना। ये विशेष ध्यान रखना। तो प्रारंभ में हम आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, इन 2 केंद्र सबसे सेफ केंद्र हैं और जल्दी पकड़ में भी आते हैं। इन 2 केंद्रों का अभ्यास हमको प्रारंभ में करना चाहिए। फिर बाद में अभ्यास के बाद आप दर्शन केंद्र का प्रयोग भी कर सकते हैं और दूसरे केंद्रों का भी कर सकते हैं। एक बात और मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ध्यान के अभ्यास में नए साधक को पहले 2 साल श्वास प्रेक्षा और कायोस्तर का अभ्यास ज्यादा करना। जब उसका अभ्यास सज जाएगी, घंटा 2 घंटा तक का अभ्यास सज गया, फिर चैतन्य केंद्र प्रेक्षा पर आए तो ठीक है। या फिर आपको लगे कभी पहले शिविर में चैतन्य केंद्र प्रेक्षा सेट हो गई, बहुत ही अच्छे से पकड़ में आ गई, तो वही जमता है, कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है, तो वैसा भी कर सकते। तो आप सीधा फिर चैतन्य केंद्र को करते रहे। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते समय एक बात और भी होती है, जैसे हम आगे से शुरुआत करते हैं तो जो लंबा अभ्यास करते हैं वो फिर आगे से नहीं देखते, पीछे से उनकी चेतना पीछे ही चली जाती है। फिर वो जब चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते हैं तो पीछे से चैतन्य केंद्र प्रेक्षा होने लगती है, सोते ही उनकी चेतना, आप आनंद केंद्र को करेंगे पीछे निकल जाएंगे, विशुद्धि केंद्र करेंगे पीछे निकल जाएंगे, पीछे से चैतन्य केंद्र दिखना और अनुभव चालू हो जाता है। ये अभ्यास के बाद अपने आप आपको करना नहीं है, ये अपने आप होता है। तो प्रारंभ में नीचे के 2 केंद्रों से शुरुआत करें और फिर एक क्वेश्चन दूसरे चैतन्य रंग, इसमें कुछ रंग के बारे में देखना है क्या, ऐसे ही जस्ट देखना है? केवल बिना रंग भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, केवल चैतन्य केंद्रों पर ज्ञाता दृष्टा भाव से वहां पर होने वाले प्रकंपन, संवेदन, जो कुछ भी हो रहा है करते रहे। आइडियली आपको करना क्या चाहिए कि आपको सेकंड लेवल का, जब लाडनू में फर्स्ट लेवल का शिविर कर लें, साधना शिविर कर लें, फिर सेकंड लेवल का शिविर कर ले, वहां पर 8 दिन का अभ्यास करने के बाद शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। विमला जी, आप अपने आप को म्यूट करें। जय जिनेन्द्र सर। जी जय। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हमारे सारे चैतन्य केंद्र हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में स्थित है, तो क्या अंतर यात्रा करने से भी चैतन्य केंद्रों का जागरण होता है? फर्स्ट तो ये, और सेकंड ये कि जब हम अप्रमाद केंद्र पर ध्यान करते हैं चैतन्य केंद्र, तो वो रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड में उसका स्थान कैसे, वो थोड़ा, क्योंकि बाकी सब चाक्षुष केंद्रकार इनका तो स्पाइनल कॉर्ड में, पर जो अप्रमाद केंद्र, हाँ ऐसा है, सब स्पाइनल नहीं बोला, जो स्पाइनल कॉर्ड की रेंज में है वो स्पाइनल कॉर्ड में, बाकी नहीं बोला, ऊपर के ऊपर तो है ही नहीं स्पाइनल कॉर्ड। यस, नहीं तो वो हाँ, जो चैतन्य केंद्र स्पाइनल कॉर्ड की रेंज में है वो स्पाइनल कॉर्ड में, जैसे अब ये ब्रह्म केंद्र है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड का मतलब ही नहीं है, ये प्राण केंद्र है, नाक का अग्रभाग, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड का मतलब नहीं। जरूरी नहीं कि स्पाइनल कॉर्ड में ही चेतना है, चेतना तो पूरे शरीर में है, यहाँ भी चेतना विशिष्ट रूप से अभिव्यक्त है नाक के अग्रभाग। जी जी। स्पाइनल कॉर्ड वाला यहाँ कोई मतलब नहीं, ना अप्रमाद केंद्र में मतलब। इसलिए ये सारे ही चैतन्य केंद्रों का स्पाइनल कॉर्ड से रिलेशन है। अब चाक्षुष केंद्र का पहला प्रश्न था अंतर यात्रा का, मैंने ये बात आपको अभी कही थी ना कि श्वास प्रेक्षा से भी चैतन्य केंद्र जागृत हो। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें हम राग द्वेष मुक्त स्थिति में है, उसमें चेतना का निर्मलीकरण होगा, चैतन्य केंद्र जागेंगे, करने से भी सारे चैतन्य केंद्र जाग जाएंगे, श्वास प्रेक्षा करने से भी जाग जाएंगे, शरीर प्रेक्षा से भी जाग जाएंगे। सारे प्रयोग चेतना के निर्मलीकरण के लिए हैं, तो उन सब से कोई व्यक्ति ध्यान नहीं करता है,
लेकिन इतना नैतिक है, नैतिकता के लिए वो प्राण भी त्यागने को तैयार है। ऐसे व्यक्ति के भी चैतन्य केंद्र बिना ध्यान किए भी जाग जाएंगे। आपको ये बात समझना है, जिस कार्य से आत्मा की शुद्धि होती है उस सारे ही कार्यों से चैतन्य केंद्र जागेंगे। चाहे वो नैतिकता का आचरण है, सत्य का आचरण है, अहिंसा का आचरण है, चाहे कोई ध्यान का प्रयोग है, कुछ भी ऐसा है, स्वाध्याय करना भी है। आप स्वाध्याय, पवित्र स्वाध्याय की इतनी एकाग्रता में डूब गए, उससे भी चैतन्य केंद्र जागेंगे, तो इनडायरेक्टली जागेंगे। तो अंतर यात्रा से भी चैतन्य केंद्र जागेंगे, क्योंकि अंतर यात्रा में तो आप डायरेक्टली चैतन्य केंद्रों को स्पर्श कर रहे हैं। जी जी। तो अंतर यात्रा से भी चैतन्य केंद्रों का जागरण होगा। थैंक यू सर। सर और कोई हैंड रेस तो नहीं है? जब तक कोई क्वेश्चन आता है, मेरा भी एक क्वेश्चन था, मैं पूछ सकती हूँ? जी। जब हम मंत्र प्रेक्षा करते हैं तब हमारा क्रम ऊपर से नीचे होता है। आपने कहा क्या अगर आवाज थोड़ी कम आ रही है, आवाज कम आ रही है। सर आपने अभी कहा जब हम मंत्र प्रेक्षा करते हैं तो हमारा क्रम ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। आपने कहा अगर 2 से ज्यादा अगर हम चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा करें तो हमको नीचे से ऊपर जाना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा तो क्या है, मंत्र प्रेक्षा में ऊपर से नीचे जा रहा है, लेकिन लास्ट में हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा कर लेते हैं ना 7 मिनट, तो वो वाली बात फिर वो ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि हमने लास्ट जो एंड किया वो 7 मिनट लास्ट में ज्योति केंद्र प्रेक्षा। लेकिन हम खाली चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करें तो नीचे से ऊपर करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। ओके सर। सर और कोई हैंड रेज और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है? नहीं। ठीक है। और वो जो नीलम जी का प्रश्न था ना, वो उनका मैंने वो ध्यान में सुना था, उनका प्रश्न हो गया पूरा, या उनका और कोई प्रश्न है? कमला जी का सर आवाज नहीं आ रही थी, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जो सर ने बताया उसकी आवाज नहीं आई थी। किसका? कौन बोल? नीलम जी बोल रहे हैं? विमला जी बोल रहे हैं सर। वो विमला जी मंत्र प्रेक्षा वाला जो, नहीं सर अभी हाँ, आपने जो, हाँ मंत्र प्रेक्षा में ऐसा है कि मंत्र प्रेक्षा में हम नमो अरहंताणं ऊपर करते हैं, फिर लास्ट में नमो लोई सब्बसाणं नीचे आते हैं। तो नीचे हम संपन्न नहीं करते। आपको नमो लोई सब्बसाणं के बाद में 5 से 7 मिनट ज्योति केंद्र प्रेक्षा करना है। तो संपन्न हमने ऊपर किया, तो हमको ऊपर के केंद्र पर संपन्न करना है। अब चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करनी है तो नीचे से ऊपर के केंद्रों के ऊपर जाकर ऊपर ही जाना है और ऊपर ही संपन्न करना। रेखा जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेंद्र सर। जी जय। जैसे मैंने कहीं पे वो चक्रा मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे यही चैतन्य केंद्र, मतलब वहाँ पे 7 केंद्रों पर कराते हैं। तो उधर जब मेडिटेशन किया था तो उनका ऐसा कहना था कि नीचे से ऊपर तक जैसे आपने बताया वैसे ही मेडिटेशन करना है, पर लास्ट में जब आप मेडिटेशन खत्म करते हो तब आपको वापस उस ऊर्जा को नीचे शक्ति केंद्र पर लाकर छोड़ना चाहिए, ऊपर कभी खत्म नहीं करना चाहिए। तो यही थोड़ा कंफ्यूजन था कि कैसे क्या मानना चाहिए एक्चुअली। इसमें ये है कि नीचे संपन्न नहीं करना है, नीचे संपन्न नहीं करना है। नीचे संपन्न करेंगे तो उसमें फिर खतरे बहुत ज्यादा, खतरा ज्यादा, इसलिए आपको नीचे नहीं संपन्न करना। प्रेक्षा ध्यान की फिलॉसफी ऐसा मानती है कि हमको चेतना का ऊर्ध्वारोहण करना है, हमें चेतना को ऊपर की तरफ ले जाना, ऊपर के चैतन्य केंद्र हमारी शक्ति है। हालांकि एक बात जानने लायक है अभी, क्योंकि अभी ज्यादातर साधक नए हैं, कि हमें पहले तो ऊपर के चैतन्य केंद्रों को सक्रिय करना है। लेकिन साधना की जो एडवांस स्थिति आएगी, अग्रिम स्थिति आएगी, उस समय में तो नीचे के भी चैतन्य केंद्रों को जागृत करना ही पड़ेगा। उसके करे बिना हमारी आगे प्रोग्रेस नहीं होती है, क्योंकि एक साधना का एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर बहुत ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति नीचे ही पड़ी हुई है। मेन शक्ति जहां से छलांग लग सकती है, बड़ा काम हो सकता है, वो नीचे है।
तो नीचे के केंद्रों पर ध्यान करना पड़ता है, लेकिन वो कब होता है जब साधक इतना शक्ति संपन्न हो जाए, इतना विवेक संपन्न हो जाए, इतना उसमें कंट्रोलिंग पावर आ जाए, तब वो नीचे के केंद्रों पर ध्यान करके शक्ति को बटोरता है और भीतर की छलांग मारता है। तो जो आपको वहां पर जो चक्र ध्यान में बताया गया है, ये प्रेक्षा ध्यान में फिट नहीं बैठता। जी, एक्चुअली उन्होंने वो कुंडलिनी शक्ति को जैसे ऊपर लाते हैं और वापस उस कुंडलिनी को उन लोग नीचे लेके जाते हैं, उनका वैसा लॉजिक था। ठीक है, वो देखिए साधना का हर अपना लॉजिक है, लेकिन जी। प्रेक्षा ध्यान को मानता है कि प्रेक्षा ध्यान एक तरीके से बहुत ही बैलेंस्ड पद्धति है, ना तो हठ योग जैसा इसमें हठ है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो आपको जिसमें कोई आगे जाकर कॉम्प्लिकेशन ना हो, जिस कभी कभी ऐसा होगा कि नीचे के चेतन केंद्र जागृत होते हैं तो आदमी संभाल नहीं पाता अपने आप को, जी। कभी कभी ऐसी ऐसी वृत्तियां जाग जाती है कि आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इस दृष्टि से ये है कि अभी नीचे के चैतन्य केंद्रों के बारे में ज्यादा ना तो छेड़छाड़ करनी है, ना उनको जागृत करना है। अभी तो हमें विवेक चेतना का जागरण करना है, वो हमें ऊपर के चैतन्य केंद्रों से होगा। तो हमारा सारा ध्यान आनंद केंद्र और उससे ऊपर के केंद्रों को जागरण करने पर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो अब प्रश्न नहीं है तो आज का संपन्न करें फिर आज। सर और कोई हैंड रेज और क्वेश्चन तो नहीं है? चैट बॉक्स में नहीं है ना? नहीं सर। ठीक, तो सभी के हाथ जुड़े हुए पूज्य गुरु चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, क्योंकि ये ज्ञान भी हमको गुरु से मिला और ये कार्यक्रम भी गुरु की कृपा से चल रहा है। तो प्रेक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति, प्रेक्षा अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति, और इस लोक में जितने भी गुरु हैं, आचार्य हैं, उन सब के प्रति भी कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। हम सब लेवल 2 के प्रति, सुधा जी के प्रति और जो भी आज की क्लास है उन सब के प्रति भी बहुत बहुत आभार। कृतज्ञ सर, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आज टीचर्स डे के दिन हमको आपसे ही सुनने मिला, ये तो बहुत ही लकी डे हो गया। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी पावरफुल, बहुत प्रभावशाली है। आपने इसको बहुत ही सहज तरीके से हमने समझाया और प्रेरित भी किया कि हम इसको अपनी डेली ध्यान साधना में इंक्लूड करें। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आप आज के सर के सेशन से एज अ क्या बोलते हैं हम, एज अ गिफ्ट आप देंगे कि हम रोज प्रयास करेंगे कि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा को अपने डेली रूटीन में जोड़ पाए। तो ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ हम जल्दी ही आप सबसे मिलेंगे। तब तक आप सब सतर्क रहें, सजग रहें और सरल रहें अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया के प्रति। जैसा कि सर ने बताया वैसे ही हम वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के इस घेरे से बाहर निकल पाए। आप सभी के स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामनाओं के साथ ओम अरहम।